नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं दृष्टि वशिष्ठ और आप देख रहे हैं सनातन संवाद, जहां हर कथा केवल कहानी नहीं होती बल्कि एक दीप होती है जो हमें आत्मा की ओर, भीतर की ओर ले जाती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जो मौन की भाषा में बोलती है और भीतर कुछ ऐसा जगा जाती है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। तो आइए मन को शांत कीजिए और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ ये चलिए। कहानी है एक शांत तालाब के किनारे बैठे एक मछली मार की। मछली मार कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा था। काफी समय बीत गया पर कांटे में कोई मछली नहीं फंसी, नहीं कोई हलचल हुई। वो सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा गलत जगह डाला है। शायद यहाँ कोई मछली ही न हो। उसके चेहरे पर निराशा झलक रही थी। उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास तो बहुत सी मछलियां थीं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियां होने के बाद भी कोई मछली फंसी क्यों नहीं। उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। तभी एक राहगीर ने जब ये नज़ारा देखा तो उससे कहा, लगता है भैया यहाँ पर मछली मारने बहुत दिनों बाद आए हो। अब इस तालाब की मछलियां कांटे में नहीं फंसती। राहगीर की आवाज में थोड़ी सी मुस्कान थी। मछली मार ने हैरत से पूछा, क्यों, ऐसा क्या है यहाँ? उसकी उत्सुकता चरम पर थी। राहगीर बोला, पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत ठहरे थे। उन्होंने यहाँ मौन की महत्ता पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी में इतना तेज था कि जब वे प्रवचन देते तो सारी मछलियां भी बड़े ध्यान से सुनती। ये उनके प्रवचनों का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता है तो ये मौन धारण कर लेती हैं। जब मछली मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे? इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कहीं और जाकर कांटा डालो। राहगीर ने अपनी बात पूरी की। परमात्मा ने हर इंसान को 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका, हर इंद्रिय 2 ही प्रदान किया है, पर जिह्वा एक ही दी क्या कारण रहा होगा? यह एक गहरा प्रश्न है, क्योंकि ये एक ही अनेकों भयंकर परिस्थितियां पैदा करने के लिए पर्याप्त है। संत ने कितनी सही बात कही कि जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे? अगर इंद्रिय पर संयम करना चाहते हैं तो इस जिह्वा पर नियंत्रण कर लेवें, बाकी सब इंद्रियां स्वयं नियंत्रित रहेंगी। ये एक महत्वपूर्ण सीख है। यह बात हमें भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। हमें इस पर विचार करना चाहिए। तो प्रिय आत्माओं, क्या आपने सुनी उस मौन की वो अनकही पुकार, जिसने आज एक सरल सी कथा के माध्यम से हमें जीवन की सबसे गहन सीख दे दी। इस संसार में बहुत कुछ कहा जाता है, पर सत्य वो होता है जो मौन में छलकता है। जिसने मौन को साध लिया उसने संसार को जीत लिया। मैं दृष्टि वशिष्ठ आपसे विदा लेती हूँ इसी संकल्प के साथ कि फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक कथा के साथ। तब तक अपने भीतर की आवाज को सुनते रहिए और मौन की शक्ति को समझते रहिए।